आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं अहमदाबाद की मशहूर सीदी सईद की जाली, जिसे जाली वाली मस्जिद कहा जाता है, वहां बाहर खड़ा हूं और लोग जो है वो वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। अपने हाथों पर, अपने बाजुओं पर काली पट्टी लोगों ने बांधी हुई है। देश भर में वक्फ के नए बिल का विरोध किया जा रहा है, जबकि गुजरात में वक्फ बिल के साथ साथ यूसीसी जो गुजरात सरकार लाने की बात कर रही है, उसका भी विरोध किया जा रहा है। कुछ लोग मेरे सामने मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूनुस मंसूरी है। तो यूनुस भाई, आज कई लोगों ने काली पट्टी बांधी और कई लोगों ने काली पट्टी नहीं बांधी है, क्या वजह उसकी? जो काली पट्टी बांधी है उन्होंने, मतलब जो सेंट्रल से कानून पास हो रहा है वक्फ बिल का, जो हमारी हम लोग जो ताउन करते हैं वो प्रॉपर्टी, हमारी जो प्रॉपर्टी है ताउन की हुई प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी, सरकार उसमें इन्वॉल्वमेंट करना चाहती है और उनकी एक मंशा है कि ये प्रॉपर्टी पूरी वो गवर्नमेंट से लेके, हमारे पास से लेके कोई मुड़ीपतियों को दे दे। ये इसके हम विरोध में ये काली पट्टी, और जैसे हमने पूरा जप्पा पहना है और हमने पूरा काला ही, हमारा पूरा विरोध है। और गुजरात में जो यूसीसी कानून बना रहा है उसका भी हम वो लोग पूरा विरोध कर रहे हैं। हमारी मुहिम भी उसके लिए चल रही है। अच्छा, उसके लिए मुहिम चल रही है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जाली वाली मस्जिद, सीदी सईद की जाली वाली जो मस्जिद है, ये काफी मशहूर है। कई कुछ भी यहाँ से चीजें उठती है, यहाँ पर काफी प्रदर्शन भी होते हैं, लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने हाथों पे काली पट्टी नहीं बांधी। क्या वजह? ऐसा बोलना जाए तो पहली तो बात एक समझ लो कि मुसलमान सोया हुआ है, क्योंकि मुसलमान सोया हुआ है उसी की वजह से ये हो रहा है। क्योंकि हमारे पास बाहर फिरने और घूमने के लिए पैसे है, टाइम है, सब कुछ है, पर हमारे पास एक मिस कॉल मारने के लिए टाइम नहीं है। यहाँ तक कि वो बाजारों में फिरते हैं, पर मैसेज व्हाट्सएप में आने के बाद भी इतने सारे व्हाट्सएप में मैसेजेस मिलते हैं, लोगों में जागरूकता नहीं है, क्योंकि वो सोए हुए हैं और डरे हुए भी। लेकिन हर मस्जिदों में ये कहा गया था कि भाई जुमा की नमाज के बाद में काली पट्टी बांधा जाए। क्या ये मस्जिद में भी कुछ ऐलान हुआ? नहीं, ये मस्जिद में ऐलान नहीं हुआ है। ये मस्जिद की मतलब कमेटी का भी हम कह सकते हैं कि कमेटी की भी क्या कहते हैं, गलती है कि कमेटी की तरफ से लोगों को, आवाम को बताया नहीं गया है कि जुम्मा के दिन ब्लैक पट्टी लगा के आना है, विरोध बताना है। बताया नहीं जाता है। मस्जिद में से कोई ये बात हुई नहीं है, नहीं हुई है, ऐलान नहीं हुआ जी। ऐसा मस्जिद में कोई ऐलान नहीं हुआ ना मस्जिद के अंदर। तो क्या कहेंगे आप, ये क्यों कर रहे हैं आप ये काली पट्टी? ये इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट कर रही है वो गलत कर रही है। जो स्टेट में अभी जो यहाँ के मुख्यमंत्री ने जो कायदे के लिए कमेटी, यूसीसी कानून के लिए जो कमेटी बनाई है वो गलत है। वो असल में मुसलमानों के साथ जो कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम का भी इसके अंदर बंधारण के अंदर उनके अंदर भी है बराबर। उसके अंदर गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही, खाली मुसलमानों के साथ ही टारगेट कर रही है और एकदम कम्प्लीट यानी दबाया जाए, निशाने पर मुसलमानों। हाँ, क्या बोल रहे, क्या नाम है आपका? ये दिन पे दिन ये सरकार क्या कहना चाहती है? सरकार ये कहना चाहती है कि महंगाई और हर चीज के ऊपर से ये ध्यान हटाकर पब्लिक को उलझाना रखना चाहती है। हिंदू मुस्लिम के बारे में एक दूसरे को नफरत पैदा करती है ये सरकार। दूसरा, ये कुछ नहीं कर सकती है सरकार, इसकी कोई बिल पास करने की वो ही नहीं है, उसकी इमेज ही नहीं है। तो बिल खोटे खोटे पास करवाती है यूं तो सरकार, और अपने आप को ध्यान भटकाती है, महंगाई के ऊपर से ध्यान भटकाती है, हर चीज पे सी जनता का ध्यान भटकाती है, आपस में नफरत की भावना पैदा कर रही है। कई मदरसों की, कई मस्जिद की, इनके अंदर ये सब, ये बस यही काम करती है सरकार, दूसरा कुछ नहीं करती। इरशाद, ये जो आज काली पट्टी बांधकर जो विरोध दर्ज किया जा रहा है, क्या वजह है, क्यों विरोध दर्ज किया जा रहा है? जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से ऐलान हुआ था। इसके पहले पटना के अंदर भी धरना हुआ, अभी 2 दिन कल के दिन के अंदर वहाँ से ऐलान हुआ कि हर एक हिंदुस्तान के अंदर, हर एक मस्जिदों के अंदर मुसलमान काली पट्टी बांधकर जुमा की नमाज पढ़ने जावे, अपना विरोध दर्ज करवाए। उसको लेकर पूरे इंडिया के अंदर, ये पूरी मस्जिदों के अंदर ये आंदोलन चला है। लेकिन आंदोलन चल रहा है, अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है, लेकिन कई जगहों पर, यहाँ पर भी और कई जगहों पर मुसलमानों ने हाथों पे काली पट्टी नहीं बांधी, लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा, जागरूकता नहीं है। तो सबसे पहले तो आपकी मीडिया के माध्यम से मैं लोगों में ये कहना चाहूंगा कि वक्फ की जमीन अल्लाह की जमीन है और वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों की दी हुई ही प्रॉपर्टी है। किसी के बाप की जागीर नहीं कि वक्फ की प्रॉपर्टी छीन लेवे मौजूदा सरकार के अंदर। उसके लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को अवेयर होने की जरूरत है कि अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी तो ऐसे ही मुसलमान गवर्नमेंट, देखा गया कि गवर्नमेंट मस्जिदों को बुलडोजर चला रही है, दरगाहों को बुलडोजर चला रही है, कब्रिस्तानों के ऊपर बुलडोजर चला रही है। अगर ये इनके पास चले जाएगा तो ये क्या क्या करेंगे? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कानून लाने की ज़रूरत जो है
बहुत सारी चीजों में कानून लाने की जरूरत है। बलात्कार के ऊपर कानून लाने की जरूरत है, दूसरी बहुत सारी चीजों के अंदर कानून लाने की जरूरत है, और करप्शन के ऊपर लाने की जरूरत है। तीसरी एक चीज है कि महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रही है। और यहाँ पर देखा गया कि जितने भी कानून लाए उसका इम्प्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही हुआ है। इसके पहले यूएपीए लाया गया तो यूएपीए का इम्प्लीमेंट भी मुसलमानों के ऊपर हुआ। कितने न जाने मुसलमान जेलों के अंदर यूएपीए के केस के अंदर बंद है। उसके बाद अभी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात के अंदर ला रहे हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी इम्प्लीमेंट पूरा मुसलमानों के ऊपर होगा। अच्छा, ये आज जिस तरीके से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कई जगहों पर पुलिस ने प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की है। प्रदर्शन शांतिप्रिय ढंग से मुसलमान प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनको उठा के ले जाया गया। जी, अभी दानी निमरा के अंदर भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी वहां पर से सीधे दानी निमरा पुलिस स्टेशन डिटेन कर लिया गया, उनको प्रदर्शन करने नहीं दिया गया। तो यानी ये कहीं ना कहीं सरकार, गवर्नमेंट डर रही है कि ये जो विरोध की आवाज को दबाना चाह रही है, कि पूरे इंडिया के अंदर इसका विरोध होना शुरू हो चुका है। और सरकार को भी ये कहना चाहेंगे कि ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है, ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। गुजरात के अंदर भी इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग छेड़ेंगे और रोड पे उतरकर इसका विरोध करेंगे। अच्छा, देश भर में सिर्फ वक्फ कानून को लेकर चल रहा है, गुजरात में तो दोहरी मार आ रही है। वक्फ कानून भी आ रहा है और यूसीसी को लेकर भी सरकार कोशिशें कर रही है। जी, हम दोनों चीजों के लिए तैयार है, वक्फ के लिए भी तैयार है और यूसीसी के लिए भी तैयार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी जो भी होगा हम रोड पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। और पूरे मुसलमानों को भी कहना चाहेंगे कि ये कानून जो है शरीयत के अंदर मुदाखलत कर रहा है, तो सारे लोग इसके अंदर जुड़े। और जहाँ पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अगर विरोध होगा तो सारे के सारे मुसलमान वहाँ पर पहुंचकर इसका विरोध करेंगे। अच्छा, दूसरा ये कहा गया था कि हर मस्जिद के अंदर भी इस तरह के बयानात और चीजें होनी चाहिए कि मुसलमानों को बताया जाना चाहिए कि वक्फ कानून क्या है, यूसीसी क्या है। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा कि जो जाली वाली मस्जिद है, सीदी सईद की मस्जिद है, यहाँ पर इस पर यूसीसी पर या वक्फ कानून पर किसी भी तरह का कोई इमाम साहब की तरफ से लोगों में बेदारी लाने की कोई कोशिश नहीं की गई है, ये लोगों का कहना है। जी, बहुत सारी मस्जिदों के अंदर ये चीज पे बात हुई है। अभी हम लोगों ने भी पूरा इसका कैंपेन चलाया और इमामों से मिलकर भी ये चीज के ऊपर बात हुई है कि सारी मस्जिदों के अंदर इसके ऊपर ऐलान किया जाए। अहमदाबाद की मशहूर मस्जिद, यहाँ पर नहीं हुआ ऐसा कुछ? वो इमाम साहब को पता नहीं होगा, शायद ऐसा कुछ मामला होगा। या इमाम साहब इंशाल्लाह इसके बारे में अब अगले जुम्मा के दिन हम लोग इनको बात करके इस पर भी बयान करवाएंगे। ठीक है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।